नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाइए ताकि आज का हम टॉपिक बड़े आराम से पढ़ सकें। और इस टॉपिक का नाम है हमारे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को बड़े ध्यान से देखना है और बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना है कि ट्रांजिस्टर कैसा होता है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अपने परीक्षा में ट्रांजिस्टर पूछा भी ठीक ठाक जाता ही है, तो इसलिए ट्रांजिस्टर को बड़े आराम से देखो। और हमने लास्ट क्लास में फिल्टर और वाल्व थ्योरी तो पूरा पढ़ ही लिया था। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? ट्रांजिस्टर के बारे में। ये लो हेडिंग क्या हो गई? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर होता है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, यानी कि ये हमारे पास इसका क्या है पूरा नाम? ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। तो ट्रांसफर प्लस रजिस्टर जो होता है वही हमारे पास क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है? ये है प्रतिरोध का स्थानांतरण करता है। ये हमारे पास किसका स्थानांतरण करता है भाई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास प्रतिरोध का स्थानांतरण करता है। ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर यानी प्रतिरोध का स्थानांतरण। और ये हमारे पास किस प्रकार युक्ति है? ये करंट डिवाइस है या करंट कंट्रोल डिवाइस है, लेकिन इसका पूरा नाम करेंगे ना तो ये धारा नियंत्रित धारा स्रोत युक्ति है। करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये है धारा नियंत्रक धारा स्रोत युक्ति है तो युक्ति है ना भाई, है तो डिवाइस। तो ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स डिवाइस है। करंट के द्वारा ही कंट्रोल हो रही है और करंट सोर्स ही है। वह कैसे? इसका मतलब क्या होता है? जो डिपेंडेंट वाली युक्तियां होती है वो ऐसे होती है। इसका आकार होता है डायमंड शेप। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है। कैसे होता है? डायमंड शेप। डायमंड शेप का मतलब है किसी पर निर्भर करने वाला। अब ये धारा स्रोत है। कौन सी स्रोत लिखा? धारा स्रोत। तो यहां तीर का निशान आ गया। वोल्टेज स्रोत होता तो क्या हो जाता? प्लस माइनस। धारा स्रोत है, तीर का निशान। करंट के द्वारा कंट्रोल्ड है। कोई किसी एक्स ब्रांच में कोई करंट चल रही है और उसका मान वहां ज्यादा होगा तो इसका मान भी ज्यादा हो जाएगा, उधर कम होगा तो इसका मान भी कम हो जाएगा। इस प्रकार यह करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको हम जानते हैं बीजेटी के नाम से। बीजेटी। बीजेटी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? तो आप कहेंगे बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होगा? बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। तो बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है तो ये क्या हो गया भाई? तो आप कहेंगे सर बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है तो ये हमारे पास हो गया बीजेटी। बीजेटी क्या हो गया? तो बीजेटी हो गया बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या हो गया? तो आप कहेंगे ये हमारे पास हो गया बीजेटी। ठीक है, ओके जी। अब हमारे पास है नेक्स्ट, ध्यान से देखो चीजें कि ये हमारे पास किस प्रकार की है। ये ठोस अवस्था वाली युक्ति है, इसलिए आप इसे कहेंगे यह सॉलिड स्टेट डिवाइस है। यह है सॉलिड स्टेट डिवाइस है।
यानी कि ये ठोस अवस्थीय युक्ति है। ठीक है, ठोस अवस्था वाली युक्ति है। तो हमारे पास इसमें क्या है भाई, तो आप कहेंगे ये बीजेटी, एफईटी, एससीआर, यूजेटी, ये सारी क्या होती है, ये सभी सोलिड स्टेट डिवाइस ही होती है। तो ये बीजेटी भी हमारे पास, ट्रांजिस्टर भी क्या है, सोलिड स्टेट डिवाइस है, यानी ठोस अवस्था के अंतर्गत रहने वाली युक्ति है। वो हमारे पास कौन सी है, तो आप कहेंगे बीजेटी यानी कि ट्रांजिस्टर। ट्रांजिट प्रतिरोध का स्थानांतरण करने का कार्य करती है। ये हमारे पास धारा नियंत्रक धारा स्रोत युक्ति है। और अन्य नाम बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और ये सोलिड स्टेट डिवाइस यानी ठोस सी अवस्था युक्ति के रूप में। अब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक यानी इसके गुणों को आराम से समझा रहा हूं, वो ध्यान से आप देखना, गुण को आराम से देखना, आराम से इसको समझना भाई। चलो जी, अब सबसे पहले आप देखते हो कि ट्रांजिस्टर में जो अब की जो स्लाइड है, इससे परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल भी आते हैं, इसलिए बहुत ही आराम से आपको चीजों को देखना है। ठीक है, आप देखो हमारे पास क्या है, तीन है। एक ये तो है हमारे पास एमिटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। और वैसे रही बात, मैं इससे टर्मिनल लिखता हूं, तो टर्मिनल लिखने का तरीका ये रहा भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, एमिटर। एमिटर को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जक। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है भाई, बेस। बेस किससे कहते हैं, आधार। और ये हमारे पास क्या होता है, कलेक्टर। कलेक्टर क्या होता है, संग्राहक। ठीक है, और एमिटर बेस कलेक्टर में ये हमारे पास पीएनपी या पीएनपीएन, इस प्रकार से हमारे पास तीन परत होती है। मैं आगे बताऊंगा, वैसे दो प्रकार का ट्रांजिट होते हैं, अभी मैं आपको एक ही प्रकार के ट्रांजिट के बारे में चर्चा करते हुए बता रहा हूं कि ये हमारे पास है पीएनपी। पीएनपी, अब यहां पर हमारे पास ये बीच में जंक्शन कितने आए हुए हैं, दो जंक्शन आए हुए हैं। एक तो ये जंक्शन रहा, एक ये जंक्शन रहा। जंक्शन कितने हैं, दो है। तो दो जंक्शन हमारे पास कौन से हैं, तो आप कहेंगे जैसे ये जंक्शन है, इस जंक्शन का नाम है एमिटर बेस जंक्शन। क्या नाम है भाई, एमिटर बेस जंक्शन, जिसे आप ईबी जंक्शन कह दो। ठीक है, और ये जंक्शन जो है दूसरा वाला, ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, तो आप कहेंगे इससे हम कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है भाई, सीबी जंक्शन। ठीक है, एक ईबी जंक्शन हो गया, दूसरा सीबी जंक्शन हो गया। ये हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन तो फॉरवर्ड बाइस में है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस में होता है, इसलिए अवक्षय परत भी तो छोटी और बड़ी बनेगी, सेम थोड़ी ना बनेगी। दोनों की अवक्षय परत भी क्या होगी, छोटी और बड़ी हो जाएगी। अब इसकी अवक्षय परत क्या होती है भाई, छोटी होती है। और इसकी अवक्षय परत क्या होती है भाई, बड़ी होती है।
ठीक है, और इसकी अवेक्षय परत क्या हो जाती है, बड़ी। ये लो, ये हमारे पास अवेक्षय परत है। जैसे अब यहां पर आप देखेंगे पी एन और पी है ना, पी टाइप पदार्थ में तो हमारे पास क्या होते हैं भाई, होल्स होते हैं। पी टाइप पदार्थ में हमारे पास क्या होते हैं, होल्स होते हैं। होल की अधिकता, सबसे ज्यादा होल कहाँ होते हैं, इसमें। फिर इसी पी टाइप में होल होते हैं, लेकिन इसमें होल की संख्या कम होती है लेकिन आकार बड़ा होता है। और एन टाइप है तो एन टाइप में हमारे पास क्या होंगे भाई, तो एन टाइप में हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में हमारे पास क्या होंगे, तो एन टाइप में हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन। चलो, तो ये हमारे पास हो गया एमिटर बेस जंक्शन, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन के बारे में। ठीक मामला। चलो जी, अब देखो इसके आगे की सूचना बड़े ध्यान से। हमारे पास पूछ ले कि इसमें टर्मिनल कितने हैं। मैं अब सवाल जो पूछा जाता है वो एक एक सवाल बताता हूं। पूछेंगे टर्मिनल कितने हैं, तो आप कहना 3 है। पूछेंगे कौन से, तो आप कहना टर्मिनल यही होता है, एक है एमीटर, एक है बेस, एक है कलेक्टर। यदि पूछ ले परत कितनी है, परत यानी कि लेयर, तो भी आप कहना 3 है। परत भी कौन सी कहलाएगी, यही कहलाएगी, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है। पूछ ले जंक्शन कितने हैं, जंक्शन कितने हैं, तो जंक्शन आप कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। ठीक है, कौन सा है भाई, तो आप कहेंगे एक हमारे पास ईबी जंक्शन, ईबी, एंड दूसरा कौन सा हो गया भाई, सीबी जंक्शन। ठीक है। और यदि जितने भी जंक्शन होते हैं अवेक्षय परत उतनी होती है। परत पूछेगा तो 3 है, लेकिन पूछ ले अवेक्षय परत कितनी है, तो आप कहना अवेक्षय परत हमारे पास कितनी है, 2 है। अवेक्षय परत कितनी है, अवेक्षय परत उतनी होती है जितने हमारे पास क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं। ठीक है। अगला हमारे पास देख रहे हो कि इसके अंतर्गत हमारे पास डोपिंग और अशुद्धि के बारे में सवाल आएगा, जो हमें बड़े आराम से आंसर करना है 1 बाय 1 का। सबसे पहली बात है कि हमारे पास पूछ ले कि डोपिंग किस में ज्यादा है। बताइए भाई, क्या पूछ ले डोपिंग किस में ज्यादा है, और या फिर पूछ ले आकार किसका ज्यादा है। दोनों प्रकार के सवाल तो आते ही है। ठीक है। यदि पूछ ले डोपिंग किसकी ज्यादा है, डोपिंग यानी क्या होती है, अशुद्धि, अशुद्धि किसमें ज्यादा मिलाई हुई है, तो आप कहना कि अशुद्धि जो ज्यादा है वो हमारे पास है एमीटर, फिर हमारे पास है कलेक्टर, और सबसे कम अशुद्धि है बेस में। एमीटर, कलेक्टर और बेस। ठीक है ना। डोपिंग अशुद्धि किसमें सबसे ज्यादा है, एमीटर में, फिर किसमें, कलेक्टर में, फिर कम किसमें, बेस में। ओके जी। इसके बाद देखते हैं चालकता के बारे में। चालकता, चालकता किसकी ज्यादा है, चालकता हमारे पास है जिसकी डोपिंग ज्यादा है उसकी चालकता ज्यादा है। तो एमीटर करंट ज्यादा है, उसके बाद कलेक्टर करंट। सबसे छोटा करंट कौन सा हो गया भाई, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा करंट है वो है बेस करंट। ये जो हमारे पास डोपिंग का रेशियो है वही चालकता का रेशियो हमेशा रहता है। ठीक है। अब बात आती है आकार की। अब आकार में आप देख लीजिए सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, आकार में आप देख लीजिए सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, तो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है कलेक्टर। कलेक्टर के बाद में कौन दिख रहा है, कलेक्टर के बाद दिख रहा है, कलेक्टर से छोटा दिख रहा है अमीटर, और अमीटर से छोटा कौन सा दिख रहा है, बेस। कलेक्टर, एमीटर और बेस, ये है हमारे पास कौन से क्रम है भाई, तो ये हमारे पास कहलाता है आकार। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं भाई, तो ये हमारे पास कहलाते हैं आकार। कलेक्टर, एमीटर और बेस, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं,
ये हमारे पास कहलाता है कलेक्टर एमिटर बेस में आकार। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, संग्रह का आकार क्या होता है भाई, बड़ा होता है। संग्रह का आकार क्या होता है, बड़ा। सबसे बड़ा आकार है किसका, संग्रह का। जब आकार बड़ा है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आकार बड़ा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक। ठीक है, और जिसका प्रतिरोध अधिक है तो ऊष्मा भी उत्पन्न क्या होगी भाई, ऊष्मा भी ज्यादा उत्पन्न करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा ऊष्मा उतनी ही ज्यादा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा भी कौन ज्यादा उत्पन्न करेगा भाई, तो आप कहेंगे संग्रह करेगा। ठीक है, तो ये तो है आकार। आकार कौन किसका बड़ा है, कलेक्टर का, फिर एमिटर का, सबसे छोटा बेस का। तो आप बेस के बारे में क्या कह सकते हैं, आकार भी छोटा है और डोपिंग भी सबसे कम है। आकार भी छोटा है, डोपिंग भी क्या है, सबसे कम। अब हमारे पास तीन नाम है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। इनके बारे में थोड़ा सा देखना है, एमिटर क्या है, बेस क्या है और कलेक्टर क्या है। और यहां से जो मैंने लिखा ये पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके कंपटीशन परीक्षा में सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। चलो अगला हमारे पास है हमारे पास टर्मिनल है ना तीन भाई। तो पहला हमारे पास है एमीटर, एमीटर यानी उत्सर्जक। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, यह बहुसंख्यक आवेश को यानी मेजोरिटी चार्ज को उत्सर्जित करता है। जैसे हमारे पास पी एन पी है, तो मेजोरिटी कौन से है, होल है। मेजोरिटी कौन है, होल है। यहां पर मेजोरिटी, इसमें भी मेजोरिटी है। बेस में हमारे पास क्या होती है, माइनॉरिटी एन है, और ये होल है तो ये क्या होगी, मेजोरिटी। जो ज्यादा है वो मेजोरिटी है, और ये एक के कम है तो क्या होगी, माइनॉरिटी। यही मामला। तो ये एमीटर उत्सर्जक क्या कहलाता है, ये है बहुसंख्यक आवेश वाहक को उत्सर्जित करते हैं। यह बहुसंख्यक आवेश वाहक को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एमिटर। दूसरा हमारे पास क्या होता है भाई, कलेक्टर। यह बहुसंख्यक आवेश को उत्सर्जित नहीं करेंगे, ये संग्रहित करेंगे। यह है बहुसंख्यक आवेश वाहक को संग्रहित करते हैं। यह बहुसंख्यक आवेश वाहक को क्या करते हैं भाई, संग्रहित करते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है भाई, तो आप कहेंगे एमीटर, कलेक्टर, और तीसरा हमारे पास क्या है, बेस। बेस यानी आधार। बेस हमारे पास क्या कहलाता है, आधार। बताइए तो बेस किसे कहते हैं। इसमें बेस होता है, इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं ना। इसमें
अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं यह बहुसंख्यक आवेश को नियंत्रित करते हैं। इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, यह बहुसंख्यक आवेश को नियंत्रित करते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, बहुसंख्यक आवेश को नियंत्रित करते हैं। और इसमें होते कौन से हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और बहुसंख्यक आवेश को नियंत्रित करते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, तो ये हमारे पास कहलाता है बेस। ठीक है, तो हमारे पास कलेक्टर, एमीटर और बेस हो गया। कलेक्टर, एमीटर और बेस। तो ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक हो गया, बहुसंख्यक आवेश वाहक हो गया। यहां तक भाई किसी को भी कोई परेशानी या कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एमीटर, कलेक्टर और बेस। चलो जी आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कि इसमें ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी प्रकार का और दूसरा एनपीएन प्रकार का। उसके बारे में देखते हैं। तो हमें पूछा जाए मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे पास दो प्रकार के। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। एक होता है पी एन पी, पीएनपी। दूसरा होता है एनपीएन। दूसरा होता है एनपीएन। तो एक होता है हमारे पास पीएनपी होता है और दूसरा होता है एनपीएन। अब देखो ध्यान से, पीएनपी क्या होता है, एनपीएन क्या होता है, ध्यान से समझो। इसमें हमारे पास दो पी टाइप पदार्थों के बीच में एक एन टाइप पदार्थ होता है, दो सैंडविच के रूप में होता है। पी एन पी ना, दो पी टाइप पदार्थों के बीच में क्या है, एक एन टाइप पदार्थ है। तो लिखोगे क्या भाई, इसमें दो पी टाइप पदार्थों के बीच एक एन टाइप पदार्थ सैंडविच के रूप में होता है। इसमें दो पी टाइप पदार्थों के बीच एक एन टाइप पदार्थ किसके रूप में होता है, सैंडविच के रूप में। यहां पर क्या कहोगे, इसमें दो एन टाइप पदार्थों के बीच एक पी टाइप पदार्थ इसमें दो एन टाइप पदार्थों के बीच एक पी टाइप पदार्थ है जो सैंडविच के रूप में होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो गया भाई, दो एन टाइप पदार्थों के बीच एक पी टाइप पदार्थ है जो सैंडविच के रूप में होता है। और इसमें क्या हो गया भाई, दो पी टाइप पदार्थों के बीच एक एन टाइप पदार्थ है जो सैंडविच के रूप में होता है। ठीक है,
ओके, ये हमारे पास P, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिंबल बन गया। तो ये हमारे पास एक हो जाता है PNP और दूसरा हमारे पास क्या बन जाता है भाई, तो PNP के बाद में दूसरा बन जाता है NPN। तो PNP और NPN के बारे में ये मामला, ठीक है। अब एक आप देख लो इसमें करंट का क्या इश्यू रहता है, करंट का क्या केस है। हमारे पास एमीटर में जितनी भी करंट आती है, एमीटर करंट, वो हमारे पास होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एमीटर करंट बराबर क्या होता है भाई, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एमीटर करंट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सी है, एमीटर। उसके बाद कौन सी है, कलेक्टर। सबसे कम कौन सी है, बेस करंट। ये जो करंट है ना, ये मिली एम्पियर में होती है। ये करंट भी किस में होती है भाई, मिली एम्पियर में। जबकि ये करंट किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में। यानी कि इससे हम रिवर्स करंट भी बोल देते हैं। जो माइक्रो एम्पियर में करंट को हम क्या बोलते हैं भाई, रिवर्स करंट। ये रिवर्स करंट होती है और ये फॉरवर्ड करंट कहलाती है। ये कौन सी करंट कहलाती है, फॉरवर्ड करंट। तो ये तो हमने ट्रांजिस्टर में आज देखा है, इसके आगे का भाग हम देखेंगे कल। और इसको आप आराम से पूरा पढ़ना भाई, ये पूरा पढ़ोगे तो कल वाला भाग समझ में आएगा और ट्रांजिस्टर आपका फिक्स होगा। यदि आप इसको पूरा नहीं पढ़ोगे तो कल तो सवाल, न्यूमेरिकल, सूत्र यही आएंगे, अड़ंगे फड़ंगे ज्यादा होंगे। तो इसलिए ये जब पढ़ोगे तो अगला आपको पूरा समझ में आएगा। सवाल परीक्षा के A to Z आपसे होंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी। लेकिन ये आप पूरा पढ़ के आना ताकि अगली क्लास में बड़ा पूरा का पूरा भाग सोल्व हो जाए। ओके जी, तो चलो कल पढ़ते हैं इसके आगे का भाग। धन्यवाद, थैंक यू।